हेलो फ्रेंड्स, शिक्षण विधियों की बात करेंगे। इसके पहले हमने शिक्षण यानी शिक्षण के स्तर, शिक्षण को किस किसने डिफाइन किया है, शिक्षण की क्या विशेषताएं होती हैं और शिक्षण सिद्धांतों की चर्चा की है। तो शिक्षण सिद्धांत, ये जो शिक्षण सिद्धांत है यानी शिक्षण विधियां हैं, बहुत ही पूछा जाता है। शिक्षण विधियों में आगमन विधि, निगमन विधि, डाल्टन विधि, खेल विधि, उपचार विधि, निदान विधि, इन विधियों को हम विस्तार से जानते समय और समझते हुए चलते हैं। आगमन विधि क्या है? यह शिक्षण विधियों के सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे मतलब कोई भी उदाहरण देकर पूछ लेता है कि ये आगमन विधि है या निगमन विधि है। तो आगमन विधि में क्या होता है? आगमन विधि जिसमें हम किसी भी उदाहरण के द्वारा किसी नियम पर जाते हैं तो वो आगमन विधि कहलाता है। जबकि निगमन विधि जब हम नियम से उदाहरण की तरफ जाते हैं तो यह निगमन विधि कहलाता है। और ये बहुत ही पूछा जाता है कि क्योंकि हम अभी एक ट्रिक के माध्यम से आगमन विधि और निगमन विधि के शिक्षण सूत्रों को भी समझते चलेंगे, क्योंकि बहुत शिक्षण सूत्र भी पूछा जाता है, जैसे पूर्ण से अंश की ओर, सरल से कठिन की ओर, ये हमारे जो शिक्षण सूत्र हैं। तो पहला है आगमन विधि, निगमन विधि। निदान विधि क्या है? निदान विधि यानी किसी समस्या को, और सबसे महत्वपूर्ण आगमन विधि के जनक कौन माने जाते हैं? अब सभी का आंसर अब आ रहा होगा कि अरस्तु। अरस्तु नहीं, बेकन को माना जाता है। अगर ऑप्शन में बेकन नहीं है तो आप अरस्तु को लगा सकते हैं। यानी आगमन विधि के पिता जो है वह बेकन को माना जाता है, निगमन विधि के पिता अरस्तु को माना जाता है। निदान विधि में यानी जब क्या किसी भी समस्या को खोज लेना ही निदान कहलाता है। और उपचार विधि यानी समस्या को खोज कर उसी के अनुसार, यानी जिससे उसका, अगर किसी बालक के पास कोई समस्या है तो समस्या जानना क्या है? निदान करना, और उस समस्या को सॉल्व कर देना ही उपचार कहलाता है। तो निदान विधि के प्रतिपादक जो है लाइटनर बिटमैन को माना जाता है। उपचार विधि यानी समस्या को जानकर उसको उसको मतलब उसी के अनुसार उस समस्या का अंत कर देना। यानी उस समस्या, जैसे कोई भी बालक है उसको शैक्षिक समस्याएं आ रही हैं तो उसको जानकर उसका समाधान कर देना ही उपचार विधि कहलाता है। खेल विधि, अब खेल विधि के प्रतिपादक को बहुत पूछा जाता है, तो इसके प्रतिपादक जो है कार्लविन कुक है। फ्राबेल कतई मत लगाइएगा, फ्राबेल ने सबसे सर्वप्रथम खेल विधि का प्रयोग किसने किया था अगर पूछा जाए तो वो फ्राबेल है। खेल विधि के माध्यम से आप समझ ही सकते हैं कैसे शिक्षण कराया जाता होगा। यानी खेल के माध्यम से ही बालक को शिक्षण कराना ही खेल विधि कहलाता है। आगमन विधि, निगमन विधि, निदान विधि, आप ऐसे क्रम से लिखते जाइए। आगमन विधि के प्रतिपादक, आगमन विधि क्या है उदाहरण से नियम की ओर, फिर निगमन विधि, फिर उपचार विधि, फिर निदान विधि, और इनके प्रतिपादक जरूर लिखते जाइए आप। विश्लेषण और संश्लेषण विधि को समझते हैं। विश्लेषण क्या है? यानी तोड़ना। कोई मतलब विश्लेषण विधि में हम तोड़ तोड़ के, यानी जैसे विद्यालय हो तो हम इसीलिए संधि भी पढ़ाई जाती है। जब हम इस विधि का प्रयोग ज़्यादातर हम व्याकरण के क्षेत्र में करते हैं, यानी व्याकरण के क्षेत्र में हम विश्लेषण विधि का भी प्रयोग करते हैं, संश्लेषण विधि का प्रयोग करते हैं। संश्लेषण का मतलब है जोड़ना, यानी विश्लेषण एक सघन माध्यम हो जाता है, जबकि संश्लेषण जो है वह एक विरल माध्यम हो जाता है। तो यानी जब शिक्षक जो है एकीकृत तथ्यों को जोड़ जोड़ कर पढ़ाता है तो वो संश्लेषण हो जाएगा, और जब उसको तोड़ तोड़ यानी छोटे छोटे अर्थ में समझाने का प्रयास करता है तो वो विश्लेषण विधि कहलाएगा। खेल विधि, और उसके बाद किंडर गार्डन विधि बहुत ही पूछा जाता है। इसके प्रतिपादक फ्राबेल हैं। किंडर विधि के प्रतिपादक फ्राबेल महोदय हैं और ये जर्मनी के निवासी थे। इसमें क्या है किंडर गार्डन विधि, इसमें जो 4 से 8 वर्ष का बालक है उसको जो है उसके लिए ये बहुत उपयोगी होता है। उसमें उसको मतलब बच्चे, इसको बच्चों का बगीचा भी कहते हैं। किंडर गार्डन का शाब्दिक अर्थ बच्चों का बगीचा है, जिसमें शिक्षक जो है मालिक का कार्य करता है और छात्र जो है बगीचे के पौधे की तरह है, क्योंकि जिस तरीके से मालिक उस पौधे को सींचेगा, उसका पोषण करेगा, वो उसी तरीके से निखर कर आएगा। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी विधि, ये इटली की निवासी थी। ये भी बहुत पूछा जाता है क्योंकि इन्होंने ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों पर बल दिया। इन्होंने कहा कोई छोटा बालक है आप उसको स्वयं से ड्रेस कहिए पहनने के लिए। अगर वो मोजा पहनना चाह रहा है तो उसको मोजा खुद से, क्योंकि अगर वो गलत सही पहनेगा जैसे भी, आप उसके सामने करके दिखाइए। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों का जब प्रयोग करेगा तो अधिक से अधिक सीखेगा। तो इन्होंने अपनी शिक्षण विधि में ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों पर बल दिया है। जो लास्ट एवं अंतिम विधि है वो है डाल्टन विधि। डाल्टन विधि क्या है? इसको जो है
कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इस विधि को जो है ठेका प्रणाली भी कहा जाता है। ठेका प्रणाली या ठेका प्रणाली प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें शैक्षिक समस्या के जो संबंधित समस्याएं हैं उसे मतलब एक समझौते के रूप में पूरा किया जाता है। जैसे ये कोई समस्या है तो उसको ये मान के चला जाता है कि इस समस्या का समाधान बच्चों को आसानी से समझाया जा सके, यानी इसको समाधान करना ही है। इस विधि में यानी कोई पक्ष नहीं होता है, इसमें ना तो कोई प्रयोगशाला बनाई जाती है। ये है डाल्टन विधि। यानी हमने शिक्षण विधियों को बहुत ही सरल शब्द में परिभाषित करने की कोशिश की। आप क्रम से लिख लीजिए, उनके प्रतिपादक लिख लीजिए और शब्द यानी जो शब्द है उसके माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं। आगमन विधि, निगमन विधि, डाल्टन विधि, खेल विधि, और उसको अगर 3-4 बार आप रिपीट कर ले रहे हैं बोल करके या लिख करके तो आपको ये अच्छे से तैयार हो जाएगा। धन्यवाद।